तुमको कैसे पता कि हमारी माँ का है? अरे तुम भूल गई, तुमने ही तो कहा था कि बस यही एक चीज है तुम्हारे पास, तुम्हारी माँ की निशानी। और अगर तुम अपने पास रखो तो तुम्हें लगता है कि तुम अपने माँ के पास हो। हाँ हाँ, जब भी हमको अपनी माँ की याद आती है, हम नई पायल को देखते हैं और हमको लगता है कि हमारी माँ हमारे पास है। लेकिन ये तुमको कहाँ से मिला? जंगल से। जब मैं अपने घर जा रहा था तो मुझे ये जमीन पर गिरा हुआ मिला, तो मैंने इसे देखते ही पहचान लिया कि ये तुम्हारा है। शायद वहाँ जंगल में हमारे हाथ से गिर गया होगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नन्हे सरकार। अरे वाह जागृति, तुम्हारे पास ये मोबाइल फोन भी है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं ना इस बात से परेशान था कि तुम हमारे हवेली आओगी नहीं तो तुमसे बात कैसे करूँगा, लेकिन तुम्हारे पास ये मोबाइल फोन है तो हम फोन पर बात कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं, ये हमारा नहीं है। फिर किसका है? ये काफी पुराना मॉडल है। मॉडल? अरे मतलब काफी पुराना है। और ये देखो कितना मजबूत है। हाँ, शायद इसमें सिम नहीं है। सिम? देखता हूँ कहीं खराब तो नहीं हो गया। ये देखो जागृति, ये बिल्कुल सही है, सॉलिड फोन है ना? गीता सोलंकी? का बोले तुम? जागृति, ये सपना की मम्मा का नाम है, ये उन्हीं का फोन है। फोन? हाँ, इसे फोन भी कहते हैं। लेकिन शिक्षा वाली काकी का फोन हुआ यहाँ कैसे आएगा? शिक्षा वाली काकी कभी बस्ती आई थी का? नहीं नहीं, अगर बस्ती आई होती तो पापा हमको जरूर बताते। ये उनका फोन नहीं है। ये उन्हीं का फोन है जागृति, खुद देखो इस पे क्या लिखा है, गीता सोलंकी। लेकिन हमारे मरई में आया तो आया कहाँ से? हमारे बाबा शिक्षा वाले काकी को जानते हैं का? जग्गू, लीश काका ने चोरी तो नहीं किया? कचोरी तो ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? हमारे बाबा चोर नहीं है। हम अभी ये फोन बना शिक्षा वाले काकी को लौटा देते। किसी और की चीज खुद रखना गलत बात होती है ना। रुको जागृति, देखो तुम्हारे बाबा चोर नहीं है, वो मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानते हो। तो बाकी लोग ये भी सोचेंगे ना कि ये फोन चोरी होके आया है। तुम अभी फोन लौटाने जाओगी तो ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे बाबा तुम्हारी तरह दिक्कत में आ सकते हैं। तो फिर हम क्या करें? तुम्हारे बाबा पर चोरी का झूठा इल्जाम लगने से पहले हमें ये पता करना होगा कि ये तुम्हारे घर में आया कैसे। और वो तभी पता चलेगा जब ये फोन ऑन मतलब चालू होगा। कल ब्याह है, उसका तैयारी करने तुम्हारे मौसा आएंगे हैं? चल। जी दत्ता। तुम ये फोन मुझे दो, मैं इसे हवेली में चार्ज करूंगा। अगर ये फोन चालू हो गया तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या है, फिर सोचते इसका क्या करना है। ठीक है? हाँ ठीक है। चलो फिर मैं तुम्हें कल सुबह राम मंदिर पे मिलूंगा। ओके बाय।
आखिर मोबाइल वा हमरे मड़ई में आया तो आया कैसे? कहीं कहीं वो घड़ी जैसा दरोगा काका आ गए तो हमको चुप को बाबा को बता देना चाहिए। नहीं नहीं, आकाश सही कह रहा था, हमको नहीं बताना चाहिए। अगर नहीं बताएंगे तब भी सब यही कहेंगे कि हमारे बाबा ने चोरी की है। जग्गू, तूने ना हमको कब से ऐसे गोल गोल घुमा घुमा के घुमला दी हमको। अरे तू का बता रही है तब से? चल जग्गू, हम ही पता के पोता है, नन्हे चल कर लाए हैं। चल। तुम्हारे अपराधों की सजा तुम्हारी बेटी को नहीं मिलेगी। बाबा ने कौन सा अपराध किया सीछे वाले काकी? जग्गू बेटा, हम चित्ता है ना बेटा, और ये अपराधी होना तो हमारा जन्मजात पहचान है बेटा। बाबा और सीछे वाले काकी की बातचीत से कबू लगा नहीं कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। लेकिन अगर वो फोनवा हमारे मड़ई में आया तो आया कहीं से? कहीं जो हम सोच रहे वही तो नहीं। जैसे हमारी मड़ई में वो घड़ी रखकर हमको फंसाने की कोशिश किए थे और हम फंस गए थे, वैसे ही हमारे बाबा को फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। लेकिन आकाश ने तो कहा था कि मोबाइल वो बहुत पुराना है। माँ, हमारी नींद ना एकदम चुनमुन चिड़ै जैसे उड़ गई है। हमरा तो मन कर रहा है कि बाबा से वो फुनवा के बारे में पूछ ले, लेकिन जब तक वो फुनवा का सच नहीं पता चलता, वो फुनवा के अंदर का है वो नहीं पता चलता, तब तक हम कुछ नहीं पूछ सकते। माँ, जल्दी से सूरज काका से कह दीजिए ना कि वो जल्दी से सवेरा कर दे, ताकि वो आकाश जल्दी से फुनवा लेकर राम मंदिर आ जाए।